सामाजिक ज्ञान का राजनीति विज्ञान, जिसमें अध्याय 13 अधिकार से संबंधित इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और समझेंगे किस तरीके से मानव अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं और साथ ही साथ जो अधिकारों के बिना जीवन दास प्रथा था, इससे संबंधित हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से दास व्यापार किया जाता था और फिर मानव अधिकार किस तरीके से लागू किया गया। अधिकार, जैसे पिछली अध्याय में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई थी और लोकतंत्र का निर्माण कैसे हुआ था। अगला अध्याय जो है हमारा अधिकार है, जिसमें हर एक दुनिया में क्या होती है, जैसे इस दुनिया में अलग अलग देशों में किस तरीके से विस्तार एवं अधिकारों की अवधारणा है वह कुछ शताब्दियों में उभर कर तो आई थी, लेकिन लोकतंत्र में बदलाव आया, जिसका वास्तविक जीवन में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बाद में भी प्रारंभ में कर सकते हैं, जिनमें यह पता लगता है कि जो अधिकारों के बिना लोगों का जो जीवन है कितना कठिन होता है, और हम यह समझ सकते हैं कि अधिकारों का क्या आशय है और इसमें जो हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिससे लोकतंत्र का विस्तार करने में अधिकार क्या भूमिका निभाती हैं। आइए आगे देखते हैं, जिसमें अधिकारों के बिना जीवन दास व्यापार। हमने इतिहास में तो यह भी पढ़ा था, जिसमें सन 1789 में फ्रांसीसी द्वारा क्रांतिकारी किस तरीके से हुए। जो फ्रांसीसी क्रांति है, जो सबसे बड़ी सफलता जो मनुष्य के अधिकारों की अवधारणा को समझते, और इसी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस तथा यूरोप के अन्य जो देशों में अफ्रीकी ईसाई देशों के जो लोग हैं वह दास बनाकर काम करवाने की प्रथा प्रचलित थी। इस तरीके से आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें दास बनाकर ले जाते हुए। दास प्रथाएं वह 17वीं शताब्दी से एशियाई और अफ्रीकी देशों पर जोरों शोरों से चल रही थी, जो इनका प्रमुख रूप से स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश में शामिल थे। जैसे उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी सौदागर बुर्दे नादे बंदरगाहों में जो अफ्रीकी तट पर क्या थे, जहाज से ले जाया जाता था, और स्थानीय सरदारों के से दास खरीदे जाते थे। दासों को दाग कर और हथकड़ी डालकर उसे क्या करते थे, अटलांटिक महासागर की जो सागरों से वह पार कर 3 महीने लंबी समुद्री यात्रा हेतु जहाजों में ठूस कर, मतलब उनकी स्थिति एक जानवरों की जैसे बदतर हो जाती है, उस तरीके से वह ले जाया जाता था, और यहाँ उन्हें अमेरिका में बंगाल मालिक खरीद लेते थे, जिससे वह लंबी यात्रा के दौरान दासों को तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है और उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। इस तरीके से उन पर यह अत्याचार किया जाता है। अमेरिका के संविधान में जब आज़ादी के तुरंत बाद नागरिकों को कई अधिकार तो दिए थे, लेकिन महिलाओं अश्वेतों को नागरिक अधिकार हासिल करने के लिए उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा था। जो अश्वेत महिला थी, जिनका मताधिकार सन 1920 में दिया, जो अश्वेतों के अमेरिका के मूल निवासी थे, रेड इंडियन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वे उन्हें अमेरिका में सिर्फ अपने श्वेत रंग से अलग नस्ल होने की वजह से उन्हें अलग मतलब तरह तरह की क्या करते थे, भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें बस, गाड़ी, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर या सार्वजनिक स्थानों पर अश्वेती अमेरिकाओं के लिए साथ बैठने का अधिकार नहीं था। इस तरीके से उनमें अनेक अत्याचार एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें खाने पीने या मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों पर भी समान अधिकार का अवसर नहीं था। इस तरीके से अमेरिकी अश्वेती जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में वह अपने अधिकारों और एक व्यापक आंदोलन का प्रारंभ किया, जिससे नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में याद किया जाता है। लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत
जैसा कि पहले भी लोकतंत्र के बारे में हमने समझे थे, जिसमें अधिकारों की अवधारणा जो सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से शामिल था, जो अन्य व्यवस्थाओं में भी अधिकारों की बात की जाती है, जैसे काम करने का अधिकार हो या फिर स्थानीय प्रशासन को शामिल करना, वह लोकतांत्रिक अधिकार को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सरकार जो रहते हैं बनाने और चलाने के लिए लोगों की भागीदारी क्या चाहते हैं, शामिल, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत आवश्यकता को लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि और लोगों के हित के काम करें और वे लोगों के प्रति जवाबदेही भी हो। यदि आम लोगों को व्यापक अधिकार न मिले हो तो वह केवल कुछ लोगों द्वारा ही सरकार बनाई जा सकती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उदाहरण हमने देखा था इसके पहले भी। इस तरीके से जो अधिकार है वह सभी को समान रूप से मिलने चाहिए और अधिकार जो है मनुष्य नागरिकों को क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इसलिए आधार पर अधिकारों को जो देने वाले भेदभाव नहीं किया जाना। यदि कुछ लोगों को अधिकार से वंचित किया जाता है तो इसका यह भी है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इसका मानना है कि स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार से वह सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका दे, जिससे वह संगीत, नृत्य, खेल आदि सभी क्षेत्रों में वह भाग ले सके और मौलिक रचनाएं कर सके। शिक्षा का अधिकार हमें विकसित करने के लिए भी मदद करते हैं और हमें जीवन में सूझबूझ के साथ चलने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। अधिकारों का संवैधानिक संदर्भ, जैसे कि अधिकारों की दावों में नैतिक तथा सामाजिक मान्यता चाहे वह जितनी भी हो सके, उसमें सफलता कानून के समर्थन से ही है। यही कारण है कि जो अधिकारों की कानूनी मान्यता है इसको महत्व दिया जाना चाहिए और अधिकार अपने वर्तमान स्वरूप में जिस तरीके से समझे जाते हैं वह किसी एक देश या एक व्यक्ति पर निर्धारित नहीं होती और न ही इनका विकास एक दिन में होता है। तो इसका मानवीय आवश्यकता के विचार से समझ और विकास में बदलाव के अनुसार क्या होते हैं, अधिकारों का स्वरूप बदलता है तथा इसका यह भी विकसित होता है कि वह स्थिति में अधिकारों में किस तरीके से दर्जा हासिल किया, जब लोगों को क्या होना चाहिए, आवश्यकता को क्या करना चाहिए, कानूनी की मान्यता दी जानी चाहिए कि वह अधिकार को कानूनी रूप से ले सकें और कानूनी रूप मिलना चाहिए किसी भी अधिकार के लिए वास्तव में, चाहे लोगों का जो राज्य के प्रति हो या अन्य क्षेत्र के लिए। इस तरीके से अधिकार की जो कानूनी मान्यता ऐतिहासिक रूप से लगभग 800 वर्ष से पुरानी है, जो सबसे पहले इंग्लैंड में वहाँ की जो राजा ने सन 1215 में क्या किया था, अधिकार पत्र जो कानूनी रूप से स्वीकार किया और जिसे मैग्ना कहा जाता है। अगर अधिकार के बारे में सोचा जाए तो इसके लिए जो हमारे संविधान है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हमने पिछली भी कक्षाओं में मौलिक अधिकार के बारे में समझे थे। इसी का आगे जो दिया हुआ है मौलिक अधिकार किस तरीके से लागू किया जाता है, जिसमें पहला आता है प्रधानमंत्री ने जो सुदूर गांव की कृषि मजदूर सबको एक कानून, सभी के लिए एक ही तरह कानून लागू होता है। जन्म या पद हो आधार पर भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर विशेषाधिकार नहीं मिलता। कुछ वर्ष पूर्व देश जो है पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मामला भी चला था, जो सारे मामले पर विचार करने के बाद अदालत में उनकी निर्दोष घोषित हुई, परंतु जब तक मामला चल रहा था वह दूसरे आम नागरिकों की तरह अदालत में जाना पड़ा। यह एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं। इस तरीके से कानून के समक्ष सभी समान माना जाता है। जैसे दूसरा आता है, वह किस अधिकार के चलते लाखों लोगों को गांव से निकाला या शहरों और देशों में गरीब क्षेत्रों से निकालकर समृद्ध क्षेत्रों में आकर काम करने लगे या बसे, वह स्वतंत्र रूप से यह अधिकार होना चाहिए। 14 वर्ष से अगला जो दिया है, 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों को कारखाना, खदान या बंदरगाह, रेलवे जैसे स्थानों पर कोई जोखिम काम नहीं करवाना चाहिए
और जो जैसे आज गांव के जो मुखिया जबरदस्ती काम भी नहीं करवा सकता। अगला दिया है धार्मिक क्षेत्र, जिसमें आप ले सकते हो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, जिसमें हम अपने अनुसार देवी देवताओं या किसी अन्य शक्ति की पूजा कर सकते हैं और हमें इस तरीके से कार्य करने के लिए कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। अगला है अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति, धर्म पर विशेष संरक्षण एवं आवश्यकता। अल्पसंख्यक के लिए यह सुविधा होनी चाहिए कि वह अपने सुविधा अनुसार वह किसी भी धर्म या किसी भी भाषा संस्कृति को अपना सकें। और अगला दिया है जो छठवां, जो हमारे आसपास का एक जैसे एक कारखाना है जिसमें क्या है, निकलने वाले बेकार पदार्थ जो है, हमारे इलाकों में पानी जो है, पानी गंदा है, वो गंदा पानी भर रहा है, तो पानी का जो गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे डायरिया, पीलिया, खुजली आदि, जिससे हमारे जीवन पर जीने के अधिकार का हनन भी हो रहा है। तो इस तरीके से यह रोका जाए और अपने अधिकारों के अंतर्गत ऐसा कार्य करना चाहिए कानूनों के तहत वह सही हो, न कि हमें उनके विरुद्ध कार्य करना चाहिए। अधिकारों को संरक्षण देने वाली संस्था, जैसे लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं वह सिर्फ कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत सुनिश्चित होता है और ऐसा भी माना जाता है जो अधिकार है सही तरीके से लागू भी हो सके। अधिकार सही रूप से किस तरीके से लागू हो, उसमें किस तरीके से संस्थाएं शामिल होती हैं और इसका संरक्षण किस प्रकार होती हैं, तो ऐसी संस्थाओं में लगातार यह रहता है कि वह अधिकार जो है वह सही तरीके से लागू हो और ऐसी संस्थाएं जो केंद्रीय राज्य दोनों स्तर से शामिल होना चाहिए, जैसे मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग, महिला अधिकार आयोग, इस तरीके से संस्थाएं लागू की जाती हैं। जिसमें अगला आता है जैसे न्यायालय, तो हमने पिछले भी अध्याय में न्यायालय से संबंधित अधिकार के बारे में पढ़े थे और समझे भी थे, जिसमें यह बताया गया है न्यायालय केवल न्याय नहीं करते बल्कि वह संविधान के संरक्षण भी करता है। अगर यदि कोई सरकार या व्यक्ति हमारे किसी उच्च या अन्य जैसे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय क्या करती हैं, सख्त कार्रवाई की जाती है और अधिकारों के उल्लंघन होने के मामले में वो से एफआईआर दर्ज भी कर सकते हैं। हमारे संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार के विषय में यह विशेष प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो वह व्यक्ति सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुकदमा दायर कर सकता है, जिससे न्यायालय के अलावा कई अन्य संस्थाएं व जैसे आयोग में भी वह अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य कर सकती है। मानवाधिकार आयोग, जो 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र में अंगीकृत किया गया था कि इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और मानव अधिकारों की मान्यता से अंतरिक्त दृष्टि से सभी मनुष्य को समान है और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है, तो इस तरीके से वह सभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इस विचार पर जैसे नस्ल, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों से विभिन्न रचनाओं की स्थापित की जाती हैं जो अधिकारों के संरक्षण की नियम हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए भी यह कार्य करती है और इसी घोषणा पत्र में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं पर तथा लोकतंत्र की मुख्य बुनियादें जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, व्यक्तिगत गरिमा आदि को स्वीकार करते हैं। सूचना का अधिकार का आयोग, इस तरह की सूचना अधिकार में हमें अपने हितों की सुरक्षा करने का अधिकार होता या देता है, जिसे भारत सरकार ने हमें यह अधिकार 12 अक्टूबर सन 2005 में दिया था, जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोग का गठन किया गया और सूचना के अधिकार के तहत इसमें दस्तावेज अभिलेखों का अवलोकन भी करते थे, जिसमें संस्था अभिलेख ने प्रमाणित प्रतिलिपि के अंतर्गत इसके वीडियो कैसेट भी लिया जा सकता है और किसी संस्था या जानकारी में उपलब्ध
न करवाए जाने की स्थिति में हम उस राज्य को सूचना आयोग से भी क्या करते हैं, शिकायत कर सकते हैं। जो सूचना अधिकार में हमें चाहिए गई जानकारी 30 दिनों के अंदर और किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से जो जुड़ी 48 घंटों के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। और जिस संस्था को सूचना चाहिए गई है उस संस्था या अधिकारी द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें प्रति दिन 250 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। तो सूचना के अधिकार से सरकारी गैर सरकारी संस्था पारदर्शिता आई और इसमें अभिलेखों का रख रखाव में भी सावधानी बरती जाती है। महिला आयोग, जैसे विगत दिनों काम की तलाश में एक महिला आई। आइए इस कहानी के बारे में समझते हैं कि जिसमें महिला आयोग किस तरीके से प्रभावित हुआ है। वहाँ लोगों के घर वह झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन का काम करती थी और उसका जो पति शराबी बुरी तरह से भी क्या था, आदी था। वह मारपीट कर उसके पैसे छीन लेता, रात में शराब पीकर आता और अक्सर वह बेरहमी से पिटाई करता। एक दिन उसके मार खाए चेहरे को देखकर उसने पूछा कि इस मारपीट का विरोध क्यों नहीं करती। तब उसने एक बेजान सी दिल बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो केवल एक महिला ही हूँ, मेरी कौन सुनेगा। तभी इस तरह से महिलाएं हैं जो विभिन्न कष्टों को क्या कर रही हैं, झेल रही हैं और उन्हें न्याय के लिए महिला पुलिस थानों, न्यायालय, मानवाधिकार आयोग जाने में झिझक होती है। इसलिए विशेष तौर पर महिलाओं की समस्याओं को निपटने के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किया जाता है। महिला आयोग में सभी महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देने के लिए वह जगह जगह विविध कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जिससे वह प्रेरित होकर वह इस समस्याओं से छुटकारा पा सकें। एक बार एक शिक्षिका महिला आयोग द्वारा शाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और उसके द्वारा कई प्रमुख जानकारियां भी शामिल किया गया था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसमें एक समारोह एक बड़े होटल में क्या करता था, काम करता था और उस होटल का मालिक उससे अत्यधिक काम करवाता था और रोजगार जैसे संबंधित अत्यधिक काम करते थे। और रोज समारोह को होटल में 10 बजे रात को छुट्टी मिलती थी। एक दिन एक शिक्षक जब उस होटल के पास रात में गुजर रहे थे तब उन्होंने समारोह को होटल से निकलते देखा। शिक्षक ने पूछा, तुम इतनी रात तक कहाँ या क्या कर रहे थे। समारोह ने बताया कि वह काम करता है। शिक्षक ने पूछा कि वह यहाँ काम क्यों करता है, स्कूल क्यों नहीं जाता। तो समारोह ने बताया कि उनके माता पिता क्या है, मजदूर हैं, उन्हें काम करने के बाद कम पैसा मिलता है और इससे उनके घर का खर्चा नहीं चलता, इसलिए उसे काम करना पड़ता है। जैसे हमारे समाज में और पूरी दुनिया में खाने कमाने की साधन जैसे जल, भूमि, खनिज भंडार, कारखाने आदि क्या कर दिए, बंटवारा सही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत अमीर तो बहुत गरीब इस तरीके से दिखाई देते हैं। गरीब लोगों के पास इतना काम या पैसा नहीं होता कि वे अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। उनके बच्चे भी पढ़ने के दिनों में समारोह की तरह काम करने लगते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वह 14 वर्ष की कम आयु में बच्चों को काम करने को ही बाल श्रम कहते हैं और बाल श्रम के अलावा बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा किए बिना बच्चों का विकास नहीं हो सकता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित किया और करने के लिए वह सभी देशों में बाल अधिकार आयोग की स्थापना की।
जिसमें सभी को शामिल किया गया था और विभिन्न देशों के बीच बाल अधिकारों के बारे में होने वाली समझौता को भी कहा कि युद्ध जैसी संकट वाली स्थिति में भी बाल अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। और भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बाल अधिकार आयोग बनाए गए हैं। जो बाल अधिकार आयोग का कार्य बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सकते हैं और यह रोकने की चाहे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा यह किया जाता है, जिससे सरकार भी सहयोग एवं बाल अधिकार आयोग के विशेष रूप से बच्चों पर होने वाली जो हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्रय विक्रय और उनके श्रम शोषण समुदाय मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। बाल अधिकार आयोग समय समय पर अधिकारों की स्थिति के विषय में प्रतिवेदन जारी करते हैं, जिससे सभी संस्थाओं को आवश्यकता दिशा निर्देश भी करते हैं।